हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड द फ्लोइंग रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर हमें गिवन है उनको हमें ऐड करना है। ए पार्ट में आपने जब रैशनल नंबर को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे आपके पास है 5/8 एंड -7/8। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 8 ही है, तो ये वाला जो है ना हमारे लिए ऐड करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं और लाइक फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/8, क्योंकि हमें करना है ऐड तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब दूसरे नंबर के पास नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लेना होगा, क्योंकि हम दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -7/8, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले जो ये हमने ब्रैकेट लगाया इसको ऑपरेट करेंगे। 5/8 एज इट इज हम लोगों ने लिखा। देखो ब्रैकेट के बाहर है प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन। इन दैट केस हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो बीच में हमने लगाया माइनस का साइन 7/8। हालांकि क्वेश्चन में हमें ऐड करना दे रखा है, बट क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइन चेंज हुए हैं, वो नंबर ऑलरेडी नेगेटिव था। तो अब हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर है 8, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं 8 और न्यूमरेटर 5 एज इट इज लिख दिया। देन माइनस का साइन 7 को एज इट इज लिख देते हैं। एक नंबर है प्लस का, एक है माइनस का, होना सब्ट्रैक्शन है। आप लोगों ने देखा कि -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है 5 से, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा और 7 में से 5 गया तो 2। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 एज इट इज आएगा। ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, -1/4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो अभी बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है -6/5 और इसको हमें ऐड करना है किसके साथ, 3/7 के साथ। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, दोनों के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे। पहला डिनोमिनेटर है 5 तो दूसरा है 7। इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, और लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अब हमारे डिनोमिनेटर है डिफरेंट, इट मीन्स वी हैव टू टेक एलसीएम। जैसा कि हम सभी को पता है 5 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 हमारे पास एलसीएम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं 35 हमने बाहर से नीचे लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट डिनोमिनेटर है 5 से हम 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। यहाँ पे हमने 7 लिखा। इस 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ, जो कि है हमारे पास -6। तो हमने -6 को ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब बीच में आएगा प्लस का साइन एज इट इज। ये जितना भी रफ काम किया है उसको करेंगे हम इरेज। अब सेकेंड डिनोमिनेटर है 7। 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आता है, और इस 5 की हम इसका न्यूमरेटर क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जितना भी रफ काम किया उसको इरेज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप जो है अब नीचे करेंगे। देखो आप लोग 7 को -6 से मल्टीप्लाई कराओगे। एक नंबर नेगेटिव, इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा। सबसे पहले हमने नेगेटिव साइन लगाया, 7 6 या 42। देन बीच में प्लस का साइन है वो एज इट इज हमने लिखा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराए तो 15, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में जो 35 है वो हम एज इट इज लिखेंगे। अब आप लोग देख रहे हो कि एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, होना सब्ट्रैक्शन है, बट है ना -42 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो माइनस का साइन आएगा। पहले हम लोगों ने लगाया माइनस का साइन, और 42 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। इस तरह से -27/35 जो है हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दिया है -3/2। देन हम लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि हमें ऐड करना आना है 3/4 से। अब सबसे पहले आप लोग डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करोगे। पहला डिनोमिनेटर है 2 और दूसरा है 4। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इनको सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट वी हैव टू टेक
एलसीएम। चलो अभी हम एलसीएम निकालते हैं 2 और 4 का। 2 की टेबल से जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, वापस से 2 की टेबल से जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद में क्या है 2 इंटू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे, एक बार का साइन लगाएंगे और नीचे हमने लिख दिया 4। अब देखो फर्स्ट न्यूमरेटर हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे इसके न्यूमरेटर से -3 से। ये जितना है रफ काम ये मैं इरेज करूँगी, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए करती हूँ। मैंने आपको कई बार बताया ना, नोटबुक में आपको नीट एंड क्लीन करना है। अभी बीच में जो प्लस का साइन है वो हम लोगों ने एज इट इज लगा देना है। अब देखो सेकेंड डिनोमिनेटर है 4 और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई कराओगे इसके न्यूमरेटर से, इसका न्यूमरेटर क्या है 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप का साइन लगाएंगे। देखो 2 और -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, एक नंबर नेगेटिव इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, 2 3 जा 6, देन बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। 1 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी हमारे पास 3 ही आएगा और जो डिनोमिनेटर में 4 है वो एज इट इज लिख देते हैं। अब आप लोग देख रहे हो 6 हमारा नेगेटिव है और 3 हमारा प्लस का है। एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होना तो सब्ट्रैक्शन है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ग्रेटर है, -6 की ग्रेटर है। इट मीन्स आपके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल का साइन, जैसे मैंने आपको बताया आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन लगाया, 6 में से 3 गया तो 3 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज लिख देते। ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। चलो अभी डी पार्ट कहते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है -4/6, देन हमने लगाया प्लस का साइन 3/8। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर है डिफरेंट, इट मीन्स वी हैव टू टेक एलसीएम। तो अभी हम एलसीएम लेंगे 6 और 8 का। ये स्टार्टिंग में 2 की टेबल से जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वापस से 2 की टेबल से डिवाइड करा देते, 3 एज इट इज लिखेंगे, 2 2 जा 4, वापस से 2 की टेबल से डिवाइड करा देते, 3 वापस से आएगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता ना, उसको एज इट इज डाल दिया। अभी ये लास्ट में 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। अभी देखो हमारे पास नीचे 1 1 आ गया, इट मीन्स हमारा जो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। फैक्टर्स के रूप में हमारे पास 2 आता है 3 टाइम्स और एक सिंगल 3 आता है। अब हम इनकी कराते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 जो है हमारा एलसीएम आ गया। तो अभी हम एक बार लगा देते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं 24। पहले वाले के डिनोमिनेटर जो कि है 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे उसके न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर है -4, हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर रखा क्योंकि 2 साइन हम एक साथ नहीं लगाते, मैंने आपको कई बार बताया। देन बीच में प्लस का साइन आएगा। अब देखो 8 की टेबल से दूसरा डिनोमिनेटर 8 है ना, 8 की टेबल से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और अब इस 3 की ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर भी है 3, तो अब हमने इस 3 इंटू 3 लिख दिया। जितना भी ये रफ काम किया इसको करेंगे हम इरेज। चलो नेक्स्ट स्टेप हम नीचे करेंगे। देखो 4 की -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, 4 4 जा 16, देन बीच में है प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगाया, दोनों ही नंबर है पॉजिटिव, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9 आया, यहाँ पे हमने प्लस का 9 लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो 24 है वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अब आप लोग देख रहे हो एक नंबर है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, होना सब्ट्रैक्शन ही है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ग्रेटर है, -16 की, तो इट मीन्स आपके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो अभी हम इक्वल का साइन लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आएगा और 16 में से 9 गया तो 7/24। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे कुछ इक्वेशन हमें गिवन है, हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इनमें यूज़ की गई है। देखो 2/3 को मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ए है, ये 2/3 है हमारे पास ए, तो स्टार्टिंग में है ए, देन प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन। अभी वापस से 2/3 है, 2/3 को मैंने क्या माना था ए,
देखो अभी मैं हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है। एक रैशनल नंबर में ऐड किया जाता है उसी का इनवर्स, तो ज़ीरो आता है, यहाँ पे ज़ीरो ही है। और आगे देखो इक्वल के राइट हैंड साइड पहले माइनस का ए है, तो इसमें क्या ऐड किया जाएगा, प्लस का ए। ज़ीरो लाने के लिए क्या किया जाता है, कोई सा भी रैशनल नंबर है उसका इन्वर्स उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है और उसी रैशनल नंबर का इन्वर्स ऐड हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन्वर्स। ये है रफ काम, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या, इसको कर देते हैं इरेज और यहाँ पे लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स। हमें बस प्रॉपर्टी बतानी थी, तो हम एडिटिव इन्वर्स में अपना आंसर देंगे। देखो अभी बी पार्ट देखो, -1/5 को हम ए मान रहे हैं, तो ए, देन है प्लस का साइन, 1/7 को बी मान रहे हैं, देन इक्वल का साइन है, इक्वल के राइट हैंड साइड पहले है 1/7, 1/7 को मैंने ए बी माना था ना, देन प्लस का साइन, माइनस के 1/5 को हमने लोगों ने क्या माना था, ए। देखो ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, एडिशन में ये प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग इरेज कर देते हैं, ये रफ काम है जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, बस हमें प्रॉपर्टी बतानी है, तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में ना मैं यहाँ पे पहले रफली मेंशन करा देती हूँ। देखो ए हमारे पास है -1/3, नेगेटिव साइन के साथ मैंने ए लिया, ठीक है। बी हमारे पास है 2/5, तो सी हमारे पास है 2/3। देखो अब आइडेंटिटी देखेंगे, यहाँ क्या लग रहा है, ये है ए, देन है प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है, देन ब्रैकेट के बाहर है c। ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लाइक पहले देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो हमें ब्रैकेट सोल्व कराना होगा, पहले b और c को ऐड कराना होगा, लास्ट में a से ऐड कराना होगा। और तो राइट हैंड साइड पहले a और b को ऐड कराना होगा और लास्ट में c से ऐड कराना होगा। तो एडिशन में ना हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, कोई से भी नंबर को किसी भी ग्रुप में ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर आता है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। ये आप लोग रफ काम इरेज करना चाहें तो कर सकते हो और रहने देना चाहते हो तो इसको रहने भी दे सकते हो, बस आपको आंसर देना है। ये प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो डी पार्ट देखिए। देखो एक नंबर में -8/9 में ज़ीरो ऐड की जाए तो हमारे पास क्या आएगा, -8/9 ही आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड भी ज़ीरो में ऐड किया गया है -8/9, तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर है हमारे पास -8/9 आने वाला, अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो। ये है रफ काम, ये मैं कर देती हूँ इरेज। एक नंबर में कुछ ऐड किया जाता है, एक नंबर में कुछ ऐड किया जाता है और वही नंबर आता है, आइडेंटिटी होती है ना ये, और क्योंकि ऐड हो रहा है तो यहाँ पे है एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोगों को प्रॉपर्टी का नाम लिखना, प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ये जो ब्लैंक्स हमें गिवन है ये फिल करने हैं, बट हमें यूज करनी है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ए पार्ट में आप लोगों ने क्या देखा कि 5/6 दिया हुआ है और देन प्लस का साइन है और इक्वल के राइट हैंड साइड भी 5/6 है, सेम ही नंबर आना है। इट मीन्स हमने क्या ऐड करना होगा, ज़ीरो ऐड करानी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आएगा, यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया। चलो अभी बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आप ना ये बीच में जो इक्वल का साइन है ना इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये नंबर, फॉर एग्जांपल आपने मान लिया ये नंबर है ए, देन बीच में है प्लस का साइन और ये जो 3/7 है ये है बी, और इक्वल के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो 3/7 को हमने क्या माना था, बी माना था, तो यहाँ पे बी प्लस, अभी हमारे पास क्या आएगा, ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना एडिशन में, ए क्या है हमारा, -2/7। ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, ये है रफ काम, ये हम लोग इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी क्या आएगा, -2/7, और जैसा कि हम लोगों ने बताया इसको हमें ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लिखते। ओके,
ये तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कई बार हमें प्रॉपर्टी यूज़ नहीं रहती। देखो तो मैं आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताऊँ। देखो ये आपने पहले ऑब्ज़र्व किया कि बीच में जो ये इक्वल का साइन है, ठीक है? और यहाँ पे ये प्लस के साइन है दोनों ही तरफ। इन दैट केस यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला नंबर तो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी। तो अभी जो ये रिमेनिंग नंबर है वो हमारा इस ब्लैंक में आ जाएगा। ओके, ये रफ काम इरेज़ करेंगे। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो अभी हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि -2/5 जो है हमारे पास ए है, देन बीच में है प्लस का साइन, तो मैंने प्लस का साइन कंटिन्यू किया। 1/5 मैंने माना ये है बी, तो 3/5 हमारे पास सी है, ठीक है। ब्रैकेट में है, ये दोनों का समूह है ना, पहले बी प्लस सी, राइट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड में -2/5 जो कि मैंने ए माना था, ए है। देन बीच में प्लस का साइन एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा। उसके बाद 1/5 मैंने क्या माना था, देखो यहाँ पे हमने क्या माना था, बी माना था, तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया, ब्रैकेट किया क्लोज। अब प्लस का साइन है, अब इस ब्लैंक में क्या आएगा, डेफिनेटली सी आएगा। हाँ, एडिशन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इसको देखो अरेंज भी करा दिया। प्रॉपर्टी यही होती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3/5। ओके, अब अगर आप लोग इसी को विदाउट प्रॉपर्टी कर रहे होते तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ है -2/5 और 1/5 भी है, तो जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग रैशनल नंबर क्या रह गया है हमारे पास, 3/5, वो इस ब्लैंक के अंदर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है ये और हमेशा एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में इस तरह से अप्लाई मत करना। ओके, मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अभी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में 4/7 में कुछ ऐड किया और हमारा जो आंसर है इक्वल के राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका हम एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे ना इसमें। 4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4/7। ए में अगर हम ऐड करते हैं नेगेटिव ए तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है। ये होती है एडिटिव इनवर्स वाली आइडेंटिटी। तो अभी इस ब्लैंक के अंदर हम क्या लिखेंगे, -4/7 और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ओके।